जेसिका और दूसरे डॉक्टर्स भी काम चालू कर देते हैं और प्रेसिडेंट का पलड़ा भारी पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक जेल में आग लग जाती है। हड़ताल के बावजूद उस जेल से केसेस हॉस्पिटल में लाए जाते हैं और इसी वजह से हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और प्रेशर में आ जाते हैं। और उसी जेल का एक कैदी हॉस्पिटल के मैनेजर लुइस का बेटा होता है। उसे भी हॉस्पिटल लाया जाता है। पिलार डॉक्टर से अपील करती है कि काम पर वापस आ जाएं, क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और हड़ताल में अब दम नहीं रहा। दूसरी तरफ पैट्रिशिया की हालत और बिगड़ जाती है और उसे पता चलता है कि अगले दिन नेशनल टेलीविजन पर लाइव डिबेट में मोआ उसके साथ आना चाहता है। पैट्रिशिया बील से पूछती है कि क्या उसकी हालत के लिए मोआ जिम्मेदार है, जिस पर बील मना कर देता है। जेसिका बील को बुला के उससे माफी मांगती है और दोस्त बनने के लिए कहती है, जिस पर बील मना कर देता है। इधर एनरिक ऑस्कर को मैसेज में अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लियो अपने बेटे ह्यूगो को बताती है कि जोआना की जांच उसी ने की थी और उसे मुसीबत में डालने के लिए माफी मांगती है, पर ह्यूगो कन्फेस करता है कि असल में उसी ने जोआना का रेप किया था। मोआ और पैट्रिशिया की मीडिया में डिबेट चालू हो जाती है। पैट्रिशिया डिबेट में लगभग हार जाती है और पैट्रिशिया की हार के चलते रोड पर कुछ गुंडे मिलके मोआ को मारते हैं। पैट्रिशिया मोआ से मिलने जाती है और कहती है कि वो हड़ताल खत्म करने के फेवर में है और उसे कहती है कि अगर वो उसे बचा लेगा तो वो उसकी सारी मांगे पूरी कर देगी। पैट्रिशिया का एडवाइजर उससे कहता है कि इस हॉस्पिटल को अब प्राइवेट करना होगा, तो इस कारण उसे इन पेपर्स पर सिग्नेचर करने चाहिए। पैट्रिशिया कहती है कि वो ऐसा करेगी तो लोगों को लगेगा कि वो डिबेट में हार का बदला ले रही है। इधर मोआ को उसकी ड्यूटी से सस्पेंड कर देते हैं। मोआ पैट्रिशिया के प्राइवेट क्लिनिक में हुए इलाज की रिपोर्ट्स मांगता है। पैट्रिशिया को दूसरे डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं होता और मोआ से मिलके उससे ट्रीटमेंट के लिए बोलती है, पर मोआ मना कर देता है। एनरिक और ऑस्कर फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। पिलार और मोआ की बातचीत में मोआ को पता चलता है कि पिलार की वजह से पैट्रिशिया का ऑपरेशन लेट हुआ था और उसका ब्रेस्ट निकाला गया था। ये सब कुछ पिलार ने मोआ के साथ प्रोफेशनल डिफरेंसेस के चलते किया। मोआ बील के पास जाता है एथिक्स कमेटी में उसका साथ देने के लिए। मोआ पैट्रिशिया से भी मिलता है और वो कोजी होके किस करने जा ही रहे होते हैं कि एक फोटोग्राफर उनकी फोटो खींच लेता है और भागने की कोशिश करता है, पर मौका पाते ही मोआ उसे पकड़ लेता है। मोआ कैमरा का डिजी कार्ड लियो को दे देता है और कहता है कि कार्ड फेंककर कैमरा उस फोटोग्राफर को वापस कर दे। एथिक्स कमेटी की शुरुआत होती है जिसमें मोआ पर इल्जाम लगता है कि उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए बीच ऑपरेशन एक पेशेंट को छोड़ दिया। जहां काफी लोग मोआ के अगेंस्ट होते हैं, वहीं पर बील मोआ को बहुत अच्छे से डिफेंड करता है। ब्रेक में मोआ बाहर गांजा फूंक रहा होता है कि पैट्रिशिया मोआ को थैंक्स बोलने आती है और उसके साथ गांजा फूंकती है। हेल्थ मिनिस्टर पैट्रिशिया से मिलने आता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे नौकरी पर वापस रख ले। वो हेल्थ मिनिस्टर पैट्रिशिया को ब्लैकमेल करता है क्योंकि लियो ने मोआ और पैट्रिशिया की कोजी पिक का एसडी कार्ड उस हेल्थ मिनिस्टर को दे दिया था अपनी जान बचाने के लिए। अगले एपिसोड में देखते हैं कि स्पेन में पिछले 100 सालों में सबसे तेज बारिश होती है। लियो जेसिका को प्रपोज करता है शादी के लिए, पर जेसिका कोई जवाब नहीं देती। मोआ पैट्रिशिया को दोबारा ऑपरेशन के लिए भर्ती होने के लिए कहता है और पैट्रिशिया को आश्वासन देता है कि वो ठीक हो जाएगी और ये ऑपरेशन वो खुद करेगा। रूम में जेसिका और बील फिर से कोजी हो जाते हैं और जेसिका पहली बार बील को आई लव यू बोलती है और फिर माफी मांगती है कि गलती से मुंह से निकल गया था और इस सबको भूल जाए। लियो और लुइस में झगड़ा हो जाता है और लियो कहता है कि वो जल्द अलग हो जाएंगे और उनका बेटा उसके साथ रहेगा। इधर एनरिक पिलार को ऑस्कर के बारे में बताता है कि वो इस भयंकर तूफान में सेक्स पार्टी में गया है, जिस पर पिलार भड़क जाती है और ऑस्कर पर बहुत गुस्सा होती है। पैट्रिशिया की हालत बिगड़ जाती है और उसका तुरंत ऑपरेशन चालू होता है और ऑपरेशन के बीच पूरे शहर की लाइट चली जाती है, पर इस हालत में भी मोआ ऑपरेशन चालू रखता है। पिलार भी मदद के लिए आ जाती है। ऑपरेशन कामयाब होता है, जिसके लिए मोआ पिलार को थैंक्स बोलता है। सुबह मोआ पिलार को यह खुशखबरी देने आता है और मोआ पिलार को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है। वॉशरूम में लुइस बील से मिलता है और उससे कहता है कि उसे उसके और जेसिका के फ्लिंग के बारे में सब पता है और उसे जेसिका को छोड़ने की धमकी देता है। इसी बीच एक पेशेंट जिसकी जेसिका ने जान बचाई थी, वो मौका देखकर जेसिका पर हमला कर देता है और बील आकर उसे इस हालत में देखकर घबरा जाता है और इस सीरीज का यही दी एंड होता है। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो लाइक करें। धन्यवाद। लव यू ऑल।